सो गाइस, अडानी टोटल गैस ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स अनाउंस करते हैं, लेकिन रिजल्ट्स आने से पहले, मार्केट क्लोज होने से जस्ट पहले स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। एक सडन फॉल यहां पर था। क्या ये गिरावट रिफ्लेक्ट करेगी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स में? मतलब कि क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या कंपनी के आज की गिरावट के पीछे एक रिफ्लेक्शन है या फिर कुछ और रीजन है? एक पॉइंट आप लोगों को और मालूम होगा, 720, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पर पिछले वीडियोस देखे हैं एटीजीएल के, तो आपको मालूम है कि ये कितना इंपॉर्टेंट ट्रेंड था अडानी टोटल गैस के लिए। इसके बाद में 680 आता है। सभी इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर रखे कि कौन से लेवल पर गिरने से कहां तक आपको प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग देखने को मिल सकती है। प्लीज जाकर के वो वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा एटीजीएल के बारे में। ऑलराइट, प्राइस हाइक, यस, ये बहुत रिक्वायर्ड चीज है अडानी टोटल गैस में आज की डेट के लिए, जो कि पिछले कुछ टाइम से मिसिंग आ रही है। और इसी अपडेट ने कंपनी को मोमेंटम भी दिया था। आपको मालूम है कि 200 ईएमए पर बार बार रिजेक्ट कर जाता था अडानी टोटल गैस, लेकिन प्राइस हाइक्स ने कंपनी को 200 ईएमए के ऊपर तक लेके गई और फिर बाद में आपके सामने कहानी पिछली थी पास्ट की। ऑलराइट, क्वार्टर रिजल्ट्स पर आते हैं। ये कंपनी का कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, सारे नंबर्स करोड़ में है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी ने दिया है 1906 करोड़ का। 1906 करोड़ ये कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जो कि पिछले साल 1498 करोड़ का था। यानी क्लियर है कि कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक अच्छा इंक्रीज दिया, लगभग 408 करोड़ का इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और कंपनी का जो ओवरऑल ग्रोथ है रेवेन्यू का ईयर ऑन ईयर बन जाता है अराउंड 27% का। 27% ग्रोथ कंपनी का यहां पर आया है, जो कि 15% था आपके मार्च क्वार्टर में। यानी अगर आप कंपनी के पिछले 5-6 क्वार्टर यहां स्क्रीन पर देखोगे, इनफैक्ट 5-6 भी नहीं बल्कि आप स्क्रीन पर जितने भी नंबर कंपनी के अवेलेबल हैं मार्च 23 से लेकर के मार्च 26 तक के, यहां पे आपको कहीं भी कंपनी का इतना बड़ा रेवेन्यू ग्रोथ नहीं दिखेगा 27% का। तो पहला सेगमेंट कंपनी का भैया पिछले 2023 मार्च से लेकर के 2026 मार्च तक एक एक्सेप्शनली ब्रिलियंट है। ये नंबर कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज की बात मैं कर रहा हूं, 27% का रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने दिया है। तो ये पहला सेगमेंट कंपनी का बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और ये बेंचमार्क भी है अडानी टोटल गैस के लिए। अगर आपने मेरे चैनल पर कई वीडियोस देखे अडानी टोटल गैस के, तो आपको एक बात और मालूम होगी, एक चीज और ध्यान से सुनना कि कंपनी का एक स्टेटमेंट आया था लगभग आज से 1 साल पहले, 1-1.5 साल पहले आया था कि हम अपना रेवेन्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, हम प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। वो चीजें कंपनी के 1.5 साल से नजर नहीं आ रही थी, लेकिन इस बार कंपनी ने जो ग्रोथ दिया है, बेंचमार्क दिया है 1900 का, कुछ ना कुछ नजर आया है। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा है कहकर के कि भैया एंट्री करो, ऐसा करो, कंपनी ने ये कर दिया, वो कर दिया, नहीं। क्योंकि आपको ओवरऑल सब चीजों पर नजर रखनी होती है। कंपनी का पी रेशियो कंपनी की वैल्यूएशन को बहुत ज्यादा बताता है। डिविडेंड तो कंपनी रेगुलर बेसिस पर देती नहीं है, तो पी रेशियो आपका हाई बढ़ता चला जाता है, ईपीएस इतना सस्टेन नहीं करता, ईपीएस इतना नहीं बढ़ता, वो फ्लैट चल रहा है आपका ईपीएस। तो फंडामेंटली कंपनी वीक है, बट इस रिजल्ट में पहला सेगमेंट बहुत बढ़िया है। अब आते हैं आपके अगले पॉइंट पे। अगर ये पॉइंट समझ में आया जो मैंने अभी सब कुछ बोला, कमेंट बॉक्स में यस लिख देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम एन ISM सर्टिफाइड। ये है आपका खर्चे, टोटल एक्सपेंसेस 1742 करोड़ का, पिछले साल था 1288 करोड़ पे। तो कंपनी के एक्सपेंसेस, ऑफकोर्स जितना कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा उस हिसाब से एक्सपेंसेस भी काफी ज्यादा बढ़े हैं। मार्च में था 1491, ऑफकोर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़े हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस पर आते हैं, फिर हम आएंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस पे। 186 करोड़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, पिछले साल था 222 करोड़ पे, 222 करोड़। तो ऑफकोर्स क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट गिरा है। आपका मार्च में कंपनी का प्रॉफिट 226 करोड़ था एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी प्रॉफिट गिरा है। रीजन क्या है इसका? कंपनी के खर्चे, एक्सपेंसेस काफी ज्यादा आए हैं। भले ही कंपनी ने रेवेन्यू पर बेंचमार्क दिया है, लेकिन एक्सपेंसेस उसके कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या फिर ऑपरेटिंग मार्जिन भी यहां पे गिर जाते हैं। ऑलराइट, ऑपरेटिंग मार्जिन जो है कंपनी के ड्रॉप कर गए। वीक ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कंपनी का है, दैट मींस की ओपीएम परसेंटेज कहीं ना कहीं ड्रॉप किया है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए पहले ही स्टेज के बाद, यानी रेवेन्यू देखने के बाद ही दूसरा स्टेज आना ओपीएम, ये कहीं ना कहीं वीक परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड, और हो सकता है कि ओपीएम बहुत से रीजन की वजह से यहां पर कम आया हो, मतलब ऑपरेटिंग मार्जिन काफी रीजन की वजह से कम हो सकते हैं। यूएस ईरान सिचुएशन ये मेजर रीजन हो सकता है। बाकी जो भी होगा वो आपको अगले वीडियोस में हम डिस्कस कर ही लेंगे। प्रॉफिट फॉर द पीरियड 141 करोड़ पर है,
पिछले साल 165 करोड़ रुपए था। तो मुझे लग रहा है कि कंपनी के टैक्सेस भी यहाँ पर बढ़े हैं। नहीं, टैक्सेस तो उतने ही है 45 करोड़, बल्कि पिछली बार से कम ही है। बट स्टिल कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़े हैं, तो कंपनी का एट द एंड प्रॉफिट 141 करोड़ रुपए है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक डिक्लाइन है। 168 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का मार्च पे था। क्वार्टर एंड क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का प्रॉफिट गिरा है, और अराउंड 14% का कंपनी का ग्रोथ माइनस में आता है प्रॉफिट्स के अंदर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे माइनस 14% का कंपनी का प्रॉफिट आया है, माइनस 14% का ग्रोथ है। ठीक है, जो कि मार्च में था। रिक्वायर्ड ग्रोथ कितना था? अराउंड 4% का, 4% का रिक्वायर्ड ग्रोथ था। जहां कंपनी ने 2023 मार्च के रिकॉर्ड्स तोड़े हैं अभी तक के, वहां कंपनी ने पिछले 5 क्वार्टर्स के रिकॉर्ड तोड़े हैं माइनस 14% का ग्रोथ देकर के। ऑल दो आपको दिखेगा कि इसके प्रॉफिट ग्रोथ इतना बढ़िया नहीं रहता, मतलब कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट कंपनी का गिर ही जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा नील आएगा, लगभग 4%, इतना बड़ा नहीं है, फिर भी 4% एक डिसेंट ग्रोथ माना जाता है। तो इस बार कंपनी वापस माइनस 14% पर आई है। तो एट द एंड कंपनी का रिजल्ट जो है वो वीक हो जाता है। प्रॉफिट ग्रोथ की वजह से रेवेन्यू ग्रोथ काफी बढ़िया था, बट प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का यहाँ पर वीक आया है। सो ये थे आपके रिजल्ट अडानी टोटल गैस से रिलेटेड। अब आते हैं इसके चार्ट्स के ऊपर, और एक बार यहाँ पर ये भी नोट कर लो कि कंपनी का एबिटडा कैसा आया है। एबिटडा 7.9% गिरा है, यहाँ पर 270 करोड़ रुपए आया, जो कि पिछले साल सिमिलर जून क्वार्टर में 293.2 करोड़ पर था। एबिटडा मार्जिन कंपनी का वो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस, 14.2% पर आया, जो कि पिछले साल 19.6% पे था। तो एबिटडा पर भी कंपनी की गिरावट देखने को मिली। 59.5 पर एमएफआई है और 49.9 पर आपका आरएसआई है। पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर देना। आई एम एनआरएसएम सर्टिफाइड। ये रहा आपके एटीजीएल का चार्ट पैटर्न। 720 एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड था एटीजीएल के लिए। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस देखे, इस प्राइस को तोड़ता है, इंडिकेशन मिलते हैं कि हम 680 की तरफ कहीं ना कहीं ड्रॉप कर रहे हैं। अब ये डायगोनल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी अब अडानी टोटल गैस में। अभी तक एटीजीएल इस डायगोनल के अकॉर्डिंग आपका बेस बनाता हुआ ऊपर चढ़ा था, और 200 EMA जो ब्लैक लाइन देख रहे हो, इसको भी क्रॉस कर दिया था। कंपनी में प्राइस हाइक हुए, एलपीजी, पीएनजी, सीएनजी, जिसके चलते कंपनी ने इतना बड़ा ब्रेकआउट दिया। लेकिन फिलहाल के लिए कोई अपडेट कंपनी में ना होना, जो कि कंपनी को एक इंडिकेशन दे सकते हैं, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से अब आपका डायगोनल पैटर्न जो है यहाँ पर ब्रेकडाउन हो चुका है, जो कि अच्छा साइन नहीं होता। दैट मीन्स कि अल्टीमेटली अगर आपको कुछ बड़ा यहाँ पर चाहिए, तो आपको वापस से इस डायगोनल यानी कि 720 क्रॉसओवर को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली अभी चार्ट यहाँ पर बेरिश है। तो इंडिकेशन यही मिलता है कि 680 की तरफ कहीं ना कहीं हम ड्रॉप कर रहे हैं। ओवरऑल अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे, तो कुछ इस तरह की पोजीशन आपको दिख रही है यहाँ पे, जहां आपको नजर आएगा कि 200 EMA 1 आवर टाइम फ्रेम पर आज के दिन ब्रेकडाउन हुआ है। ऑफकोर्स 200 EMA किसी भी चार्ट पर ब्रेकडाउन होना कोई अच्छा सिग्नल नहीं माना जाता है, बट स्टिल यहाँ पर सेलर आपके जरूर एक्टिव यहाँ पर हुए। अगर आप कुछ ढूंढ रहे हो कि भैया मुझे कंपनी में कुछ मिल जाए, तो आपको बस यही ध्यान रखना होगा कि 200 EMA के ऊपर मैं जल्द से जल्द आऊं, अदरवाइज आपको फॉल और देखने को मिल सकता है। सो ये था वीडियो एटीजीएल से रिलेटेड। कुछ नया जानने को मिला हो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।